हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने जो हमारे यहाँ कमेंट्स किए थे यूट्यूब पर, जो क्वेश्चन आपका कंफ्यूजन में था, मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर वीडियो पार्ट 3 में सेंड कर दिए हैं। स्टूडेंट्स, आज आपको पढ़ना है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। आज टॉपिक है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। स्टूडेंट्स, कोई भी यदि आपका नंबर्स एपी में रहेगा तो उनका सम क्या होगा? अंडरस्टैंड? उनका सम क्या होगा? तो to find the sum of n terms of an AP is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d होता है। बच्चों, यह फॉर्मूला है। जब आप लोगों को जो n टर्म का सम निकालना होगा, इसका फॉर्मूला है n अपन 2 कर्ली ब्रैकेट 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n minus 1 into d। बच्चों, it is denoted by Sn। तो so students, Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d। स्टूडेंट्स, ये आपका फॉर्मूला है। यदि आपका सीक्वेंस एपी में रहेगा तो उसका आप सम कैसे फाइंड करोगे, ये इसका फॉर्मूला है। अंडरस्टैंड? ऐसे इज इक्वल टू n अपन 2 कर्ली ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 into d। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला का हम लोग यूज उस समय करेंगे जब आपके क्वेश्चन में n का वैल्यू दिया गया हो, a आपका दिया गया हो और आपका d दिया गया हो। जब तीनों रहेगा n, a और d, तब इस रूल का आप प्रयोग करोगे एपी का सम निकालने के लिए। स्टूडेंट्स, इसका एक फॉर्मूला और भी है, जानिए इसका सेकंड मेथड क्या है क्या नहीं है। स्टूडेंट्स, सेकेंड मेथड्स ऐसा इज इक्वल टू n अपन 2 a प्लस l। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है आपका n अपन 2 a प्लस l। स्टूडेंट, ये उसके लिए है जो आपके एपी में लास्ट टर्म दिया गया हो। ये रूल्स वहां पर यूज करोगे जब आपका एपी में लास्ट टर्म दिया गया हो। जब आपका एपी में लास्ट टर्म हो और n हो और a हो, ये तीनों आना चाहिए, n, a और लास्ट टर्म। जब तीनों आपका रहेगा तब इस रूल का प्रयोग करोगे। तो एपी में जो नंबर्स आते हैं उनका सम निकालने के लिए यही दो फॉर्मूला आपका है। तो सेकेंड फॉर्मूला है, ये उसके लिए है जब क्वेश्चन में आपका डी न दिया गया हो और लास्ट टर्म दिया गया हो, तो उसके लिए आप ये रूल यूज करोगे। और जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसके लिए है जब आपके एपी में n हो, a हो और d हो। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स देखेंगे जो क्वेश्चन उससे बनते हैं वो क्वेश्चन क्या है क्या नहीं। स्टूडेंट, क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट
सम ऑफ फर्स्ट 24 terms of an AP of the AP 5 8 11 14 डॉट। बच्चों ये कर रहा है कि 24 टर्म्स का सम क्या हो। बच्चों दिया गया है कि 24 टर्म्स का सम क्या होगा। तो पहले जानेंगे कि जो आपका सीक्वेंस है एबी में है कि नहीं है। एबी में है 5 3 8 3 11 3 14। बताया थी आपको जो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तो वो आपको एपी में कहलाएगा। जो आपका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा वो आपको एपी में कहलाएगा। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स हियर आपका ए दिया आपका है 5 टर्म। बताया था आपको कि फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड ए। स्टूडेंट्स आपका डी दिया गया आपका कितना, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे आपका 3 बचेगा। स्टूडेंट्स एन आपका दिया गया है 22। ये टर्म्स को लिखा हुआ है फाइंड आउट फर्स्ट 24 टर्म्स। by using formula Sn is equal to n upon 2a plus n minus 1 into d। ये फॉर्मूला आपको आता है, ठीक। सो यस 24 इज इक्वल टू 24 upon 2 into ए आपका हो गया था 5 प्लस 24 माइनस 1 डी कितना हो गया 3। ऐसे इसको बना दो स्टूडेंट्स। इसके बाद आपसे 12 कैंसिल करिए आपका वो 10 प्लस 24 21 3 जा 63 69 हो गया। अंडरस्टैंड 24 में से 23 बचा इंटू 69 हो गया आपका 12 इंटू 79 8 हो गया आपका। स्टूडेंट्स आपका ये आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने का वर्क करोगे। अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स आपको सम दिया गया हो तो सिंपली ये फॉर्मूला को याद कर लोगे आप, ऐसे आप लोग सोल्व करोगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। एक और है क्वेश्चन, अब सेकेंड लाइन हम आएंगे वो find the sum of 25 plus 28 plus 31 plus 1 plus dot plus 100। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। स्टूडेंट्स जब इसे आप लोग सोल्व करेंगे यहाँ पर ये आपका 25 मिल गया। ओके स्टूडेंट्स डी आपका मिल गया, मैथ्स किए हैं 3 मिल गया आपका। ओके स्टूडेंट्स ये आपका लास्ट टर्म है क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप है
आगे बढ़ेगा नहीं आपका, ये आपका लास्ट टर्म हो गया। जब लास्ट टर्म हो गया इसको एल मानेंगे, एल इक्वल टू आपका हो गया 100। ओके स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हम लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला है वो भी हम यूज करेंगे, उसमें आज एन, इसमें एल की है नहीं। जब तक आपके पास यन नहीं रहेगा, यन की वैल्यू क्या है क्या नहीं है ये आपके पास नहीं रहेगा, तो क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। स्टूडेंट्स पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला स्टूडेंट्स फॉर्मूला था आपका ये ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, इसका यूज करेंगे। अब पूछिए इसका यूज क्यों करेंगे हम, क्योंकि जब तक हमारा एन फाइंड नहीं होगा तब तो कुछ काम होने वाला नहीं है। तो पहले हम एन को फाइंड करेंगे कि एन की वैल्यू क्या है क्या नहीं है। स्टूडेंट्स बताया थी आपको जो आपका एल है वो आपका एल भी कहलाता है, जो लास्ट टर्म आपका है एल वो आपका एल भी कहलाता है। सो 100 इज इक्वल टू ए आपका दिया गया है 25 प्लस n इंटू 1 माइनस 1 इंटू आपका, स्टूडेंट्स ये आपका प्लस है, ये पड़े यहाँ पर सो यहाँ माइनस कर दिया n माइनस 1 इंटू आपका 3 हो गया, और यहाँ पर 3 हो गया। ओके जब 3 हो गया तो माइनस 3 कितना बचा मेरा 75, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड कर दोगे इज इक्वल टू n माइनस 1 हो गया 25, n माइनस 1 कितना हो गया 25 हो गया, n बराबर कितना हो गया आपका 26 हो गया। स्टूडेंट्स जब आपको n मिल गया अब निकाल लो, आप किसी भी रूल का यूज करो, दोनों रूल से बना लोगे आप। नाउ अब ऐसे कीजिए, जानते फॉर्मूला n अपॉन 2a प्लस a प्लस l। ओके सो यस 26 इज इक्वल टू 26 बाई 2 a 25, ये रखा गया 100 30 इंटू 125 अब यहाँ पर इंटू करेंगे 65 होगा 35 जा 65 हो गया 32 जा 26 22 हो गया। स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स इसे ऐसे आप सोल्व करने का वर्क करोगे। स्टूडेंट्स हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप YouTube पर कमेंट्स करोगे और व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करोगे। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स आज भी इतना ही। आप लोग चैप्टर कल 5C आप लोग चैप्टर कल 5C सोल्व करोगे। तो सोल्व साइज 5C। थैंक्स।